नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है दोस्तों ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा का यूज 15 बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रायोनिया एल्बा मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि आपके शरीर में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे तो आपको ब्रायोनिया एल्बा मेडिसिन यूज करने की आवश्यकता है। किस पोटेंसी में आपको इस मेडिसिन यूज करना चाहिए, क्या आपको 30 पोटेंसी में यूज करना चाहिए, कब आपको 200 पोटेंसी में, कब आपको 1 पोटेंसी में यूज करना चाहिए, कब तक रेगुलरली आप यूज कर सकते हैं, कब आपको रिपीटेशन करना चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। क्या इसके एंटीडोट्स होते हैं, क्या इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है और किस मेडिसिन के साथ ब्रायोनिया एल्बा मेडिसिन का बिल्कुल भी यूज नहीं किया जा सकता। यदि आप ब्रायोनिया एल्बा मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या मेडिसिन हम बिल्कुल भी यूज ना करें ताकि हमें ब्रायोनिया एल्बा के रिजल्ट काफी अच्छे देखने को मिले। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझे, मेडिसिन का यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक करें। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे ब्रायोनिया एल्बा मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, ब्रायोनिया एल्बा मेडिसिन के बारे में डिसीज को समझने से पहले हम इसके कुछ बेलमार्क यूनिट सिम्टम को समझ लेते हैं कि क्या बेलमार्क यूनिट सिम्टम ब्रायोनिया एल्बा के हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों, यह लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है। यदि आपको लेफ्ट साइड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप ब्रायोनिया एल्बा मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसका दूसरा बेलमार्क यूनिट सिम्टम है कि पेशेंट्स को जिस जगह दर्द हो रहा है, यदि लेफ्ट साइडेड दर्द हो रहा है और उसी तरह पेशेंट्स को लेटने में आराम मिलता है, यह इसका बेलमार्क यूनिट सिम्टम है। यदि पेशेंट्स को पेट में दर्द हो रहा है या हाथ में दर्द हो रहा है और उसी वाली दर्द में इस तरह से लेट जाए पेशेंट्स को तो दर्द में काफी रिलीफ होता है, तो उसे पेशेंट्स को ब्रायोनिया एल्बा मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। रेस्ट टॉक्स से इसकी तुलना की जाती है। पेशेंट्स जब भी मूवमेंट करता है, चलता फिरता है तो पेशेंट्स को तकलीफ होती है और एकांत जगह में शांति से बैठ जाता है तो पेशेंट्स की तकलीफ और जो भी दर्द है उसका ठीक हो जाता है। यह ब्रायोनिया एल्बा का बेलमार्क यूनिट सिम्टम है। ब्रायोनिया एल्बा का जो थर्ड्स होती है, प्याज जो उसकी ब्रायोनिया एल्बा की होती है, उनका मुंह बार बार सूख जाता है और लार्ज क्वांटिटी में लंबे समय में ज्यादा पानी पीते हैं। यह इसका बेलमार्क यूनिट सिम्टम है और पेशेंट्स का स्वभाव चिड़चिड़ा तो हमें देखने को मिलता है। यह बेलमार्क यूनिट सिम्टम है जो ब्रायोनिया एल्बा में हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो आप ब्रायोनिया एल्बा मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं किन किन बीमारियों में ब्रायोनिया एल्बा मेडिसिन का यूज किया जाता है और क्या इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है और क्या इसका डोज होता है, कब तक रिपीटेशन किया जाता है। काफी वीडियो आपने देखे होंगे ब्रायोनिया एल्बा के ऊपर, पर डोज का रिपीटेशन, डोज की मात्रा आपको बिल्कुल भी समझाई नहीं गई होगी, जो इस वीडियो के माध्यम से आप समझने वाले हैं। पहले नंबर पे आता है दोस्तों सर्दी, जुखाम, बुखार में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। एक्यूट कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। जब भी पेशेंट्स को सर्दी, जुखाम, बुखार हो जाता है तो ब्रायोनिया एल्बा मेडिसिन का यूज किया जाता है। 3 मेडिसिन के साथ इसकी तुलना की जाती है। पहले नंबर पे आती है दोस्तों एकोनाइट, दूसरे नंबर पे आती है बेलोडोना। जब भी पेशेंट्स को फीवर आ जाता है तो फर्स्ट कंडीशन में एकोनाइट मेडिसिन दी जाती है। जब एकोनाइट मेडिसिन काम नहीं करती है तो उसके बाद ब्रायोनिया एल्बा मेडिसिन का यूज किया जाता है, क्योंकि जब भी पेशेंट्स की धीरे धीरे करके प्रॉब्लम बढ़ती है तब पेशेंट्स को ब्रायोनिया एल्बा मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। जब सडन बुखार आ जाता है, हाई ग्रेड टेम्परेचर फीवर होता है, पेशेंट को सिर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, फेस पूरा रेड हो जाता है, तब बेलोडोना पेशेंट्स को यूज की जाती है। फर्स्ट स्टेज में यदि पेशेंट्स का ट्रीटमेंट नहीं किया गया है और पेशेंट्स की तकलीफ बढ़ गई है तब ब्रायोनिया एल्बा मेडिसिन का यूज किया जाता है। बुखार के केस में, सर्दी जुखाम के केस में इसका जो फीवर होता है, रात्रि में 9 बजे हाई ग्रेड टेम्परेचर फीवर हमें देखने को मिलता है। 9 बजे रात्रि में इसका बुखार एक इंटरमिटेंट फीवर होता है, जो रात्रि 9 बजे फीवर हमें ब्रायोनिया के एल्बा के केस में देखने को मिलता है। यदि खांसी की बात करें तो ड्राई खांसी होती है, सूखी खांसी चलती है और सुई चुभने जैसा दर्द सीने में हमें देखने को मिलता है। यह ब्रायोनिया का लक्षण है। इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो ब्रायोनिया एल्बा का यूज 200 पोटेंसी में किया जाता है। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को कंटिन्यू कम से कम 10 दिन तक इस मेडिसिन का यूज करते हैं तो सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार की जो प्रॉब्लम है पेशेंट्स की पूरी तरह से ठीक हो जाती है।
मुंह बार बार सूखना चाहिए, यह इसका बेलमार कीनोट सिम्टम है। तो यह लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो ब्रायोनिया एल्बा मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों थ्रोट इन्फेक्शन। जब गले में इन्फेक्शन हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। टॉन्सिल में हल्का हल्का दर्द होता है, ठंडा पानी पीने से पेशेंट की तकलीफ बढ़ जाती है और पेशेंट्स जब भी खाना खाता है तो पेशेंट्स की तकलीफ बढ़ जाती है और खाना पेशेंट नहीं खाता है तो पेशेंट्स की तकलीफ नहीं बढ़ती है। और जब भी कोई भी ठोस वस्तु खाता है तो गले में दर्द होता है, यह इसका कीनोट सिम्टम है। ब्रायोनिया एल्बा उस कंडीशन में यूज की जाती है, 30 पोटेंसी में यूज की जाती है, 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर में, 4 बूंद रात में। काफी अच्छे और काफी इफेक्टिव इसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों, यह दर्द के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। जब पेशेंट्स को गाउट गठिया की प्रॉब्लम्स हो जाती है, रूमेटाइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, तब इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। जब पेशेंट्स को बैक पेन की भी प्रॉब्लम होती है तब इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। तीनों डिसीजों में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसके लक्षण की यदि हम बात करें तो पेशेंट जब भी चलता फिरता है तो पेशेंट्स की तकलीफ बढ़ जाती है और पेशेंट जैसे ही रेस्ट कंडीशन में आ जाता है तो पेशेंट्स की तकलीफ ठीक हो जाती है। यह लक्षण आपको देखने को मिलता है। जनरली यह लक्षण है। जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो आपको दर्द होता है, जब भी आप रेस्ट कंडीशन में जाते हैं तो आपकी तकलीफ ठीक हो जाती है। इस तरह का लक्षण आपको देखने को मिल रहा है तो ब्रायोनिया एल्बा आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं। रेस्टॉक्स की इसकी तुलना की जाती है। रेस्टॉक्स जस्ट इसके ऑपोजिट होता है। यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, कंटिन्यू काम करते रहते हैं तो दर्द आपका ठीक रहता है और जब भी आप रेस्ट कंडीशन में आते हैं तो आपकी तकलीफ बढ़ जाती है। यह रेस्टॉक्स का लक्षण है और ब्रायोनिया जस्ट इसके ऑपोजिट है जो मैंने आपको बताया। अब इस तरह की दर्द की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है तो गाउट की कंडीशन में 30 पोटेंसी में यूज किया जाता है, 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर में, 4 बूंद रात में। इस तरह से आपको मेडिसिन यूज करना है। यदि आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम्स है, बैक पेन की प्रॉब्लम है तो 30 पोटेंसी में आपको इस मेडिसिन का यूज करना है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टाइम इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, एक महीने तक आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी सिम्टम की यदि हम बात करें तो सिरदर्द, हेडेक के केस में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को भी सिरदर्द की प्रॉब्लम होती है, इसका विशेष लक्षण यह है कि सुबह सिरदर्द स्टार्ट होता है और शाम के समय इसका सिरदर्द बंद हो जाता है। यह इसका बेलमार की सिम्टम है। और सिर में जो दर्द होता है, चीरने फाड़ने वाला दर्द, ऐसा दर्द होता है कि सर ऐसा लगता है कि फट जाएगा, उस कंडीशन में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। 200 पोटेंसी में यूज की जाती है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। कंटिन्यू कम से कम 15 दिन तक इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। साथ ही साथ बायो कॉम्बिनेशन नंबर 12 का यूज किया जाता है, 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में। पेशेंट की जो सिरदर्द की प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों वूपिंग कफ में, यह बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को भी रात में सूखी खांसी चलती है, पेशेंट को सुई चुभने जैसा दर्द होता है, पानी की प्यास बढ़ जाती है, मुंह बार बार सूखता है और पेशेंट खांसते खांसते सो के उड़ जाता है और चेहरा जो उसका होता है नीला पड़ जाता है, तो ब्रायोनिया उस केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। उस केस को ठीक करने के लिए 30 पोटेंसी में यूज की जाती है, 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर में, 4 बूंद रात में। जब भी पेशेंट खांसी करता है, यदि रात में खांसते खांसते पेशेंट की नींद जग जाती है तो एक बार 30 पोटेंसी का फिर से रिपीटेशन कर दिया जाता है तो खांसी की जो प्रॉब्लम्स होती है, वूपिंग कफ की जो प्रॉब्लम होती है पेशेंट्स की, ठीक हो जाती है। नेक्स्ट लक्षण आता है निमोनिया के केस में, यह बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को भी निमोनिया की प्रॉब्लम्स होती है, देखा होगा आपने छोटे बच्चे को बार बार निमोनिया की प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उस केस को ठीक करने के लिए 30 पोटेंसी का यूज किया जाता है। पसली जो है पेशेंट्स की यहाँ पे गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और पेशेंट्स की जब भी आप डायग्नोसिस करोगे तो सीटी जैसी आवाज आती है, तो उस केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। जब भी आपको किसी भी तरह की कोई भी कंडीशन होती है, पेशेंट को जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, तो ब्रायोनिया पेशेंट्स को जरूर देनी चाहिए। 30 पोटेंसी में, छोटे बच्चे को 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर में, 4 बूंद रात में यूज करें। निमोनिया की जो प्रॉब्लम्स होती है पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट आता है उसके केस में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। जब भी मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं तो सिरदर्द की पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है, पेशेंट्स का सिर दर्द करने लगता है और कई बार हमने देखा है कि नाक से खून बहने लगता है, या इसका बेलमार की सिम्टम है। यह लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो 30 पोटेंसी में आपको यूज करना चाहिए, 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर में, 4 बूंद रात में। कम से कम 1 महीने तक इस मेडिसिन का यदि रिपीटेशन करते हैं तो पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट लक्षण आता है कब्ज के केस में, यह बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को भी कब्ज की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, उन्होंने काफी मेडिसिन यूज कर ली है और उन्हें ब्रायोनिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आप यह सावधान हो जाइए। बिल्कुल भी इस मेडिसिन का आपको यूज करना है, इस बात का
हमेशा ध्यान रखें। कब्ज के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। इसका बेलमार्क सिम्टम की यदि हम बात करें तो पेशेंट्स को जो है लार्ज क्वांटिटी ऑफ लार्ज वाटर, लंबे समय में लंबा पानी पीता है, यह इसका ब्रायोनिया का लक्षण है। मुंह उसका हमेशा सूखा रहता है, स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड होता है, स्टूल पास करते समय पेशेंट्स को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो ब्रायोनिया एल्बा का यूज किया जाता है। काफी मेडिसिन आपने यूज कर ली है, आपको आराम नहीं आ रहा है, तो ब्रायोनिया मेडिसिन यूज करें। 200 पोटेंशियम यूज करना है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। कंटिन्यू कम से कम 20 दिन तक यदि मेडिसिन का यूज करते हैं तो आपकी जो भी कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जब भी पेशेंट्स की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो कॉम्प्लीमेंट्री साथ में यूज की जाती है, जो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों डायरिया के केस में, यहां बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को भी वाइटरी डायरिया की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली गर्मी के समय यह प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, तो 30 पोटेंशियम इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर में, 4 बूंद रात में। पेशेंट की जो कंप्लेंट्स होती है पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट लक्षण आता है फीमेल्स में, यहां बहुत ही अच्छा काम करती है। ब्रेस्ट में यहां बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को भी फीमेल्स में ब्रेस्ट बहुत ज्यादा हैवी लगते हैं, पेनफुल होते हैं, हार्डनेस होते हैं, तो उसमें यहां बहुत ही अच्छा काम करती है। सुई चुभने जैसा दर्द भी उसमें होता है तो ब्रायोनिया एल्बा मेडिसिन का यूज किया जाता है। यह इसका बेलमार्क सिम्टम है। जिन फीमेल्सों को भी यह लक्षण देखने को मिल रहा है तो वह ब्रायोनिया एल्बा मेडिसिन का यूज कर सकती है। ब्रायोनिया एल्बा का यूज उस कंडीशन में 200 पोटेंशियम में यूज किया जाता है। दिन में एक बार मेडिसिन यूज करना है, रेगुलर कम से कम 25 दिन तक इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसके बाद इस मेडिसिन का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता। रिपीटेशन करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। जो यह आपकी कंप्लेंट है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दोस्तों इन कंडीशनों में ब्रायोनिया एल्बा का मेडिसिन का यूज किया जाता है। मेडिसिन का डोज, मेडिसिन का रिपीटेशन मैंने आपको बताया है। मेडिसिन का यूज खाना खाने के आधा घंटे पहले या खाना खाने के आधा घंटे बाद इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। यदि कॉम्प्लीमेंट्री की हम बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री एलुमिना इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है और रेस्ट ऑफ इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, दो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। यदि एंटीडोट की हम बात करें तो एकोनाइट के साथ इस मेडिसिन का यूज नहीं किया जाता और नक्स भूमिका के साथ इस मेडिसिन का यूज नहीं किया जाता। इग्नेशिया मेडिसिन के साथ इस मेडिसिन का यूज नहीं किया जाता। यदि आप एकोनाइट मेडिसिन यूज करना चाहते हैं तो ब्रायोनिया सबसे पहले मेडिसिन यूज कर लें। 10 दिन के बाद आप एकोनाइट मेडिसिन यूज कर सकते हैं। इस तरह से इस मेडिसिन का आपको यूज करना है। यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स है, यदि आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी जानकारी दे देता हूं। आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।